Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is me, Shahida Asleem. It's platform Chiniyat Islamia School or College. It's time to your Mutaliya Quran Hakim Hissa Doem. How are you all? I hope so you will be fine and good. Let's start our lesson. जी, तो ऑल ऑफ़ यू ओपन योर बुक्स पेज 100। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सूरत अल-इन्फ़ितार का शान नज़ूल तारुफ़ और इसका तर्जुमा मुकम्मल कर चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि सबने अच्छे से याद किया होगा समझ के। तो आज हम इल्म व अमल की बातें जो हैं उनकी पढ़ाई करके हम लोग साथ ही हमने क्या समझा कि MCQs जो हैं वो मुकम्मल करेंगे। जी तो बेटा, जैसा कि क़यामत का दिन बड़ा होलनाक होगा जब दुनिया का मौजूदा निज़ाम तबाह हो जाएगा। तो बेटा आप लोगों ने ये फ़र्क देखा होगा कि जैसे आप लोगों ने सूरत तकवीर की तो सूरत अल-इन्फ़ितार ये दोनों मिलती जुलती हैं। इनकी आयात, इनका तर्जुमा, इनके इल्म अमल की बातें काफ़ी हद तक जो हैं वो मिलती जुलती हैं। तो ये दोनों सूरतें मिलती जुलती हैं जिसमें क़यामत का अहवाल बयान किया गया है, क़यामत की निशानियाँ बताई गई हैं। तो इसलिए रोज़े क़यामत इंसानों को कब्रों से निकाला जाएगा, फिर इनका हिसाब व किताब होगा। तो बेटा ये सूरतें पढ़ के इन तर्जुमा के साथ तो दिल दहल जाने वाली बात है। मीन्स के क़यामत की निशानियाँ, ये सारी चीज़ें, तो खौफ़े खुदा ज़्यादा हो जाता है इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद। तो दिल करता है कि इंसान हर नेक अमल करे जिससे उसकी बख्शिश हो जाए, उसका बुरा काम जो है वो ख़त्म हो जाए, वो गलती से भी किसी बुरे काम की तरफ ना जाए। तो आप लोग बेटा ये इल्म अमल की बातें जो हैं इनको समझ के कीजिएगा। लास्ट टाइम जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस लेसन का भी ये इल्म अमल की बातों से 5 जुमलों को ख़ाली जगह के तौर पे इस्तेमाल किया था, यानी कि आपको होम असाइनमेंट दी गई थी कि आपने 5 जुमलों को ख़ाली जगह के तौर पे करना है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल, नाफरमानी की असल वजह डैश को जुठलाना है। तो अगर हम इसको बीच में से स्किप कर दें तो ये हमारी ख़ाली जगह का फ़िक्रा बन जाएगा। तो प्रीवियस में आपको 5 सेंटेंस दिए थे, तो आज आपके ये 10 के 10 ही हैं। आप लोगों ने इनको अच्छे से रीड आउट करके, तो इन होम असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने इल्म अमल की बातों से 10 जुमले जो दिए गए हैं उनको खाली जगह के फ़िक्रे बनाने हैं। तो अब हम आते हैं, हमने क्या समझा। क़यामत के दिन क्या जड़ जाएंगे, क़यामत के दिन क्या चीज़ें उखाड़ दी जाएंगी, क़यामत के दिन कौन जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा और क्या पीछे छोड़ा, किरामन कातबीन कौन से फरिश्ते हैं, क़यामत के दिन असल इख्तियार किसके पास होगा। पहले तो सारा ये मैं ख़ुद आप लोगों को सोल्व करवाती थी, लेकिन आज आप लोगों ने ये ख़ुद से हल करके तो मुझे बताना है कि आप लोगों को ये भी तो पता चले कि आप लोगों ने तर्जुमा याद किया है या नहीं। ये सारी चीज़ें तर्जुमा में से हैं, पढ़ाई में से हैं, तो ये पता होना चाहिए कि क्या आप लोगों ने ये काम किस हद तक जो है वो ज़ुबानी याद किया हुआ है। तो इसकी आपने पढ़ाई करके इसके 10 जुमलों को खाली जगह के फ़िक्रों में इस्तेमाल करना है, और हमने क्या समझा ये आप लोगों ने ख़ुद से हल करना है कि इनमें से कौन सा दुरुस्त है। जैसा कि आप लोगों ने तर्जुमा याद किया होगा तो आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि क़यामत के दिन क्या जड़ जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेसन था वो यही ही है। तो इसको आप लोगों ने अच्छे से कंप्लीट करके तो सेंड करना है बेटा मुझे। बेटा आपको थोड़ा काम करवाने का मकसद ये है कि आप आसानी से इसको समझ लें, आप पे ज़्यादा बर्डन भी ना हो और आपको काम करने में भी, थोड़ा काम करने में भी मज़ा आए, इंजॉय के साथ आप अपना काम जो है वो कंप्लीट करें। तो आज का हमारा जस्ट लेसन यही होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पेज 101 के क्वेश्चंस करेंगे, 102 के क्वेश्चंस होम असाइनमेंट में होंगे। तो अपने काम को अच्छे से करके मुकम्मल करके सेंड कीजिएगा। अगर इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।
तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।